तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जानते हैं, अभी इसी पल कोई ऐसा इंसान है जो शायद आपसे कम काबिल है, कम होशियार है, लेकिन वो जीत रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्यादा पक्का दिखता है। वो बिना हिचकिचाए बोलता है, ऐसे चलता है जैसे हर चीज उसी की हो। और दुनिया दुनिया उसे मान लेती है। और आप शायद ज्यादा सोचते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं। और जानते हैं क्या होता है? जब तक आप इंतजार करते हैं, कोई और वो चीज ले जाता है जो आपकी हो सकती थी। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये कंट्रोल वापस लेने के बारे में है। इस लाइन को बस समझिए मत, इसे महसूस कीजिए। ये कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। ताकत हमेशा सबसे काबिल इंसान के पास नहीं होती, ये उसके पास होती है जिसके इरादे सबसे पक्के होते हैं। तो इस बदलाव के सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम अपने अंदर छिपे दुश्मन को पहचानेंगे, फिर बाहरी दुनिया में ताकत दिखाना सीखेंगे। उसके बाद अपने दिमाग को एक ऐसा किला बनाएंगे जिसे कोई तोड़ ना सके। और आखिर में हम सीखेंगे कि कैसे ना सुनना यानी रिजेक्शन हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो पहला कदम, एक बात साफ कर लेते हैं, कोई भी कमजोर पैदा नहीं होता, हमें ऐसा बनाया जाता है। बचपन से हमें नियम मानने और इजाजत मांगने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें उस सोच को पहचानना होगा जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना है। आपके दिमाग में एक आवाज है, वो जो कुछ भी करने से पहले पूछती है, क्या ये कहना ठीक रहेगा? लोग क्या सोचेंगे? वो आप नहीं है, वो है अंदर का नौकर। उसे हमेशा दूसरों को खुश करने, झुकने और सॉरी बोलने की आदत डाली गई है। और सच तो यह है कि जब तक आप उसे खत्म नहीं करते, आप कभी भी आजाद महसूस नहीं करेंगे। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। नौकर हमेशा समझाता है, वजहें देता है, इजाजत मांगता है। राजा बस काम करता है, हुक्म देता है। नौकर अपनी हर बात के लिए माफी मांगता है। राजा अपनी मौजूदगी से ही कमरे का माहौल बदल देता है। वो ताकत मांगता नहीं, उसे लेता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जो मांगते हैं वो हकदार नहीं होते। आपका बदलाव इसी एक सोच को पलटने से शुरू होगा। तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं एक्शन पर, उन कामों पर जो फिजिकली उस अंदर के नौकर के खिलाफ बगावत करेंगे। ये आपके शारीरिक बदलाव की शुरुआत है, और सच कहूं तो ये सबसे आसान हिस्सा भी है। ये 4 बुनियादी बदलाव हैं जो बिना एक शब्द बोले आपकी ताकत दिखाते हैं। जब भी आपको सिकुड़ने का मन करे तो और फैल जाइए। जब आपको तेजी से चलने का मन करे तो अपनी चाल धीमी कर लीजिए। जब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे एक फैसले की तरह कहिए। और जब दूसरे आपसे जवाब की उम्मीद कर रहे हों तो बस चुप रहिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे कमरे का माहौल बदल जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप उसे कैसे कहते हैं। आपका लहजा आपकी असली हैसियत बता देता है शब्दों से पहले। आपकी आवाज एक हथियार है, इसे धीमा, शांत और गहरा बनाइए। जानते हैं क्यों? जब आप धीरे बोलते हैं तो आप दूसरों को अपनी ओर झुकने पर मजबूर करते हैं, वो ज्यादा ध्यान देते हैं। तेजी से बोलना घबराहट की निशानी है। आप ऐसे बोलिए जैसे आपके शब्द बहस के लिए नहीं है, बल्कि एक आखिरी फैसला है। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके शब्दों पर सवाल नहीं उठाते, वो आपकी निश्चितता के सामने झुक जाते हैं। इसे साइकोलॉजिकल ग्रेविटी कहते हैं। ये एक ऐसी आभा है, एक ऐसा ऑरा है जो सिर्फ आपकी मौजूदगी से दूसरों को अपनी हैसियत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। आपको पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस माहौल को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो बॉडी लैंग्वेज हो गई, आवाज हो गई, लेकिन असली खेल तो दिमाग के अंदर है। महारत का अगला लेवल है अपनी इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर कोई आपको सिर्फ एक लाइन बोलकर गुस्सा दिला सकता है तो आप ताकतवर नहीं है, आप कमजोर है। जरा खुद से ये सवाल पूछिए, अगर कोई आपकी तारीफ करके आपको नरम कर सकता है या आपकी बेइज्जती करके आपको गुस्सा दिला सकता है, तो सच तो यह है कि आपके इमोशंस आपके नहीं हैं, उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। यहां देखिए, जब कोई बेइज्जती करता है तो एक कमजोर दिमाग तुरंत सफाई देने लगता है, क्योंकि उसे दूसरों की मंजूरी चाहिए। लेकिन एक मजबूत दिमाग बस शांत होकर देखता है और जानकारी इकट्ठा करता है कि अच्छा, ये इंसान ऐसा क्यों कह रहा है, इसका असली मकसद क्या है। जब कोई तारीफ करता है तो वो पिघलता नहीं, वो उसके पीछे का इरादा समझता है। क्या ये तारीफ मुझे नरम करने के लिए है ताकि बाद में मुझसे कोई काम निकलवाया जा सके? यही है असली कंट्रोल, भावनाओं को समझना, उनका गुलाम बनना नहीं। अपने दिमाग को एक किला बनाने के लिए इन मानसिक वायरस को डिलीट करना ही होगा। और सबसे बड़ा वायरस, समझे जाने की जरूरत। इस जरूरत को जला दीजिए। आप यहां इसलिए नहीं हैं कि लोग आपको समझें,
आप यहां दुनिया को अपने हिसाब से चलाने के लिए हैं। और अब आते हैं अंतिम और सबसे एडवांस सिद्धांत पर। रिजेक्शन यानी अस्वीकृति को एक जख्म की तरह नहीं, बल्कि जानकारी और ताकत के एक सोर्स की तरह देखना। रिजेक्शन कभी भी पर्सनल नहीं होता, ये सिर्फ एक जानकारी है, एक डेटा पॉइंट। जब कोई आपको ना कहता है तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि उसकी नज़र में आपकी क्या कीमत है। ये कोई बेइज्जती नहीं है, ये एक तोहफा है। अब आप जानते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ खड़ा होना है। तो जब आपको रिजेक्ट किया जाए तो कभी दर्द मत दिखाइए। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपके आइडिया को खारिज कर दिया जाता है। आप बहस नहीं करते, आपका चेहरा एकदम शांत रहता है। आपकी ये शांति, आपकी ये उदासीनता उनकी हार है। फिर आप अपनी उपस्थिति हटा लेते हैं। आप उस प्रोजेक्ट में अपना एक्स्ट्रा इनपुट देना बंद कर देते हैं। उन्हें आपकी कमी का एहसास होने दीजिए और अपने दिमाग में कहानी को दोबारा लिखिए। मुझे नकारा नहीं गया, बल्कि मैंने उस खेल को छोड़ दिया जो मेरे लायक नहीं था। और फिर खुद को इतना बेहतर बनाइए कि अगली बार वो लोग आपके समय के लिए पूछें। तो आखिर में रिजेक्शन एक फिल्टर की तरह है। ये आपको साफ साफ दिखाती है कि आपकी एनर्जी कहाँ बर्बाद हो रही है, कौन आपके रास्ते में है और आपको किसे अपने रास्ते से हटाना है। तो ये सब सिर्फ आत्मविश्वास के बारे में नहीं था, ये दबदबे के बारे में था। मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक। आपका काम नियमों को मानना नहीं है, आपका काम नियम बनाना है। आप यहां किसी से कुछ मांगने या सफाई देने के लिए नहीं हैं। आप एक शक्ति हैं और दुनिया को आपके चारों ओर खुद को बदलना होगा।